हेलो गाइज, वेलकम टू लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड इस्टोपल। रेस जुडिकेटा जो सीपीसी का पार्ट है और वहीं इस्टोपल की बात करें तो ये एविडेंस एक्ट में मेंशन है। दोनों ही टॉपिक अपने आप में अलग है क्योंकि एक बात करता है वो सिविल में और वही एविडेंस की बात करें तो ये दोनों में लागू होता है, सिविल क्रिमिनल। तो हम हमारा शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट जानने से पहले हम बात करेंगे अपने ये किस सेक्शन पर मेंशन है। रेस जुडिकेटा जो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में मेंशन है और वहीं इस्टोपल की बात करें तो वो सेक्शन 115 टू 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है। रेस जुडिकेटा जो एक लैटिन टर्म बोल सकते हैं और रेस जुडिकेटा में ये बताया गया है कि अगर कोर्ट का कोई फैसला किसी पर्टिकुलर केस पर, ध्यान रखिए पर्टिकुलर केस पर अगर कोर्ट का कोई फैसला आ चुका है तो आप उसे वापस उसी सेम पार्टी सेम केस को दूसरे कोर्ट में आप दायर नहीं कर सकते। और ये है एक मेन पार्ट है रेस जुडिकेटा का, जिसमें ये है कि आप सेम केस को वापस दायर नहीं कर सकते। वहीं अपन बात करें इस्टोपल की तो इस्टोपल एक खुद में एक टर्म है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो उसमें ये बताया गया कि आपने कोई फैक्ट क्लेम किया है तो आप आगे चलकर उस फैक्ट को आप ऐसे नहीं बोल सकते, डिस्क्लेम नहीं कर सकते। डिस्क्लेम मतलब ये नहीं, ये हुआ ही नहीं। आपने किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया, फिर आपने बाद में प्रोसीडिंग चलने के थोड़ा आप आगे जाकर नहीं बोल सकते कि ये फैक्ट है जो सही नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले कबूल किया है। तो आप ऐसा माने तो ये इस्टोपल ये बचाता है ऐसा करने से पार्टी को। मतलब आपने कोई फैक्ट पर क्लेम किया है वो आप बाद में डिस्क्लेम नहीं कर सकते। तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड इस्टोपल। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट। रेस जुडिकेटा की बात कर रहे हैं, ये हमारा पार्ट है जो रेस जुडिकेटा का है और ये पार्ट है जो हमारा इस्टोपल का है। तो रेस जुडिकेटा की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का किसी केस पर वर्डिक्ट आ चुका है, निर्णय। वर्डिक्ट मतलब निर्णय। कोर्ट का किसी फैसले पर वर्डिक्ट आ चुका है तो आप उसी केस को वापस दायर नहीं कर सकते। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, कहता है रेस जुडिकेटा। वर्डिक्ट अगर वर्डिक्ट नहीं आता तो वो वैसे ही आपका केस उसमें प्रोसीडिंग चल रही है उस केस की, और अगर वर्डिक्ट आ चुका है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। आप किसी सेम केस को नहीं अप्लाई कर सकते दूसरी जगह। और यही इस्टोपल की बात करें तो ये एक्ट ऑफ पार्टी है। जैसे इस्टोपल किस पर लगेगा, लगेगा तो पार्टी पर ही। ये एक्ट ऑफ पार्टी तो है कि आपने डिस्क्लेम किया, ये कौन कर रही है, पार्टी कर रही है। तो ये डिफरेंसेस है हमारे फर्स्ट रेस जुडिकेटा एंड इस्टोपल पे। एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के द्वारा ये इस्टोपल किया जाता है या उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है किसी एक फैक्ट को क्लेम करने के बाद डिस्क्लेम करने के लिए। वहीं हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड जस्टिस। अभी किसी केस पर वर्डिक्ट आ गया, फिर आपने वही केस दूसरे कोर्ट पर लगा, तो ऐसे तो जो जस्टिस का एंड है, जस्टिस सर होगा ही नहीं। आप एक केस से गए, एक कोर्ट से गए दूसरे से गए तीसरे। अगर ये रेस जुडिकेटा ना हो तो ये तो चलता रहे क्रम, कभी खत्म ही नहीं आना, केस का फैसला ही नहीं आए। तो ये बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के हित में, प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड जस्टिस पर बेस्ड है ये रेस जुडिकेटा। और वहीं ये है जो लॉ ऑफ इक्विटी है,
इक्विटी मतलब गुड कंसाइज फेयर, आपको फेयर रहना है। फेयर कैसे, मतलब आपने एक फैक्ट को आपने एक्सेप्ट किया और उसी दौरान आप उसे डिनाई कर रहे हो, तो ये इसमें फेयर क्या है? लॉ ऑफ इक्विटी बेस्ड पर प्रोसीडिंग चलती है। और फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, एम इज टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग लिटिगेशन। ये मेन पॉइंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। इसका एम क्या है? रेस जुडिकेटा की बात करें तो इसका एम क्या है? एम इसका यही है, प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड लिटिगेशन। जो ये एम रेस जुडिकेटा एस्टॉपल का एम थर्ड पॉइंट में, तो इसमें ये है प्रिवेंट अब मल्टीप्लिसिटी देखिए आप वर्ड को समझिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड लिटिगेशन जो हमने इस पर बात की, प्रिवेंट करता है। आप एक से दूसरे तीसरे चौथे, ये तो मल्टीप्लिसिटी हो गई, यही तो हम बात कर रहे थे अपन सेकंड पॉइंट में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड लिटिगेशन। ऐसे तो कभी जस्टिस सर होगा नहीं, और ये प्रोसीडिंग है जो चलती रहेगी मल्टीपल टाइम चलती रहेगी, तो ये प्रिवेंट करता है। रेस जुडिकेटा प्रिवेंट करता है आप वापिस केस को, या मल्टीपल टाइम आप एक ही केस को वापस नहीं दायर कर सकते। और ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है एस्टॉपल में, स्टॉप द पार्टी हु इज एग्री ऑन वन थिंग एंड डिनाई एट अनदर टाइम। ये जो बात हमने सेकंड पॉइंट में की, ये मेन है। रेस जुडिकेटा का मेन 3 पॉइंट है, और वहीं एस्टॉपल की बात करें तो इसका भी ये मेन 3 पॉइंट। स्टॉप द पार्टी हु इज एग्री ऑन वन थिंग, यहाँ अपन स्टेटमेंट ले सकते हैं, एक स्टैंड पर आपने एग्री किया, एंड डिनाई एट अनदर टाइम मतलब प्रोसीडिंग आगे चली बढ़ी, कुछ समय बाद आपने उसे डिनाई कर दिया कि ये नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है या गलत नहीं है, आपने पहले बोला गलत है, अब बोल रहे हो सही है, ऐसा मतलब दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा एस्टॉपल में बताया गया है। और ये स्टॉप, ये देखिए इधर स्टॉप हो रहा है, इधर प्रिवेंट हो रहा है, ये भी एक तरह में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट आपको रोक रही है करने के लिए। अब आता है हमारे फोर्थ पॉइंट, एज्यूम द फैक्ट ऑफ प्रीवियस वर्डिक्ट। कोर्ट ने कोई प्रीवियस वर्डिक्ट दिया है, तो वो पूरे पावर के साथ दिया है, पूरे जुरिडिक्शन के साथ दिया है, तो वो जो फैसला है वो आपको मानना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम उस कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम तो इस कोर्ट के फैसले को मानेंगे, तो ये लागू ऐसे आप नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर ये मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो जो एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वो पूरे जुरिडिक्शन पावर के साथ दिया है, तो वो आपको फाइनल है और वही आपको मानना पड़ेगा। और यही बात करते हैं फोर्थ में, फॉरबिड द पार्टी फ्रॉम व्हाट ही क्लेम। ये हम फैब्रिकेटिंग, फॉरबिड द पार्टी फ्रॉम फैब्रिकेटिंग व्हाट ही क्लेम। फैब्रिकेटेड मतलब हम सीआरपीसी एविडेंस, तो ये यहाँ बताया गया है, फॉरबिड द पार्टी फ्रॉम फैब्रिकेटिंग व्हाट ही क्लेम। फैब्रिकेटेड मतलब बदलना, या आपने कुछ अलग फॉल्स या ऐड करना, फैब्रिकेट करना उसे। फॉरबिड मतलब रोकता है, ये एस्टॉपल फॉरबिड द पार्टी फ्रॉम फैब्रिकेटिंग व्हाट ही क्लेम। आपने एक बार क्लेम किया, आप उसको वापस डिस्क्लेम नहीं कर सकते, ये फॉरबिड करता है एस्टॉपल, और इसका ये मेन तथ्य है, फैक्ट है। हम आते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पर, आउट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वर्ड को आप समझिए, आउट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केस। कोर्ट ट्राई कर ही नहीं सकता उस केस को जिस पर वर्डिक्ट पहले आ चुका है, ये कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है, आप ट्राई कर ही नहीं सकते, ये कहता है रेस जुडिकेटा। और यहाँ एस्टॉपल की अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ये रूल ऑफ एविडेंस है। रूल ऑफ एविडेंस जो बेस्ड है, जो हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इस पर ये बेस्ड है, और ये सेक्शन 115 में डिफाइन है एस्टॉपल, ये ओनली रूल ऑफ एविडेंस है। और इसकी बात करें तो ये रेस जुडिकेटा है, सीपीसी सेक्शन 11 में डिस्कस है। तो आप अगर ये थे हमारे 5 पॉइंट, तो अगर आप इन्हें इंटरलेट करते चले, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से आप अगर इंटरलेट करते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे
डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड इस्टॉपल, रेस जुडिकेटा एंड इस्टॉपल, और ये एविडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस्टॉपल बहुत जुडिशरी एग्जाम में आ चुका है, और रेस जुडिकेटा है जो ये सीपीसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे टिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार जुडिशरी डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में पूछा गया है। अभी आरजेएस मेंस में भी ये सवाल आया था, डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड इस्टॉपल। So that's it from our today's class. Thank you for watching Law Putra YouTube channel.